हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 37,339 शिक्षक भर्ती आखिरकार कब होगी? 31,277 पर अब कुछ डायरेक्शन आएगा हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए। रिजर्व ऑर्डर के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? और ललित साहब की बेंच में आखिरकार 69,000 का मुद्दा कब लिस्टेड होगा? नए प्रकार से जो याचिका फाइल हुई, इन सारी की सारी अपडेट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं 37,339 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या हुआ है कि 31,277 का चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है, क्योंकि बहुत जगहों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो गए और कल की डेट में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। कल की डेट ऐसी रहने वाली है जब लगभग 31,277 में से 90% लोग जो है जाकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और एक प्रकार से भर्ती प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। भले ही कल की डेट में क्या है कि जज साहब सुनवाई करने वाले हैं हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या संबंधित लखनऊ खंडपीठ की बात करें, वहाँ पर लगातार मैटर पड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि फाइनली किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई है। लखनऊ खंडपीठ में कल सैकड़ों याचिकाकर्ता जो हैं नए तरीके से एम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल करके मैटर की ग्रेविटी को बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछला जो मैटर हुआ था, एकमात्र पटिशनर था और उसमें जज साहब ने साफ तौर पर कहा था कि एक याची के लिए हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को यानी कि स्थगित नहीं कर सकते हैं या उसके विपरीत कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट से डायरेक्शन आने के बाद अगर एप्रोप्रिएट रीजंस मिलते हैं याची के पक्ष में, तो अवश्य उनके पक्ष में फैसला देते हुए याची के किसी भी हित को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। इसका पूरा आश्वासन जज साहब ने ओरल तरीके से दिया था। और इसके बाद जज साहब का जो आर्गूमेंट के आधार पर ऑर्डर लिखवाया गया, उसमें साफ तौर पर यही था कि 19 को स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर पर इंस्ट्रक्शंस दाखिल करें। और जहां तक उम्मीद है कल की डेट में इंस्ट्रक्शन दाखिल हो जाएंगे और उसमें देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। वहीं पर हाई कोर्ट से बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन फाइनली वहां से निराशा हाथ लगी और ललित साहब ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इस मैटर पर, चूंकि रिजर्व ऑर्डर है, तो अब कोई भी बहस नहीं सुनना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। अब डायरेक्टली हम इसका जजमेंट देंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी उन्होंने बताई कि हमारे जो सहयोगी जज साहब हैं शांतनु गौदर जी, उनके साथ हमारी बेंच असेंबल नहीं है, तो ऐसे में उनके बिना विचार विमर्श के हम कोई भी ऑर्डर पास आउट नहीं कर सकते हैं जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित हो। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने क्या किया, WPC दाखिल की है। WPC एक नई तरीके की याचिका होती है और इस पर सुनवाई भी आपकी जो है जल्द ही होने वाली है। लेकिन इसमें क्या हुआ, राम शरण मौर्य का कोई केस याद होगा, शुरू में जब शिक्षा मित्रों में सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, वहाँ भी केसेस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज लिख के आ रहा था। तो इसी प्रकार से डायरी नंबर 22519 ऑफ 2020 अमन देसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश WPC है। इसमें समझ लीजिए कि डिफेक्ट आ जाने की वजह से थोड़ा सा ये लिस्टिंग प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अधिवक्ताओं से विचार विमर्श और उसके जानकारी के उपरांत ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कि ये मैटर 28 तारीख को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आ जाएगा और सप्लीमेंट्री के अंदर इसमें जो है बहस होगी। और बहस के उपरांत आपको 37,339 पर डायरेक्शन या 31,277 पर डायरेक्शन या रिजर्व ऑर्डर के बारे में कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि रिजर्व ऑर्डर के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है एंटरिम ऑर्डर के बिहाफ पर, जो कि काफ़ी पहले का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें याचिका में WPC में रखी गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों, 28 तारीख को इस मैटर पर सुनवाई होती है, तो अवश्य ही जज साहब से उम्मीद रहेगी कि 69,000 ऑर्डर के बारे में क्या कुछ बताएं या 31,000 के जो हाई मेरिट के कई सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं तो उनके बारे में क्या कुछ ऑर्डर देते हैं। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई और डायरेक्शन और रिजर्व ऑर्डर के बारे में। अब दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं 37,339 शिक्षक भर्ती के बारे में।
तो 37,339 शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा आपको दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको मैं कोर्ट ऑर्डर के बारे में दिखा दूं। यहाँ पर अक्टूबर माह में देखें दोस्तों तो 17 से 25 तक अक्टूबर में कोर्ट बंद है। 26, 27, 28, 29 ये 4 डेटों में अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आफ्टर दशहरे की ये छुट्टी के बाद काफ़ी दिनों बाद जो है कोर्ट खुलेगी। और ऐसे में शांतनु जी की बेंच देखें तो लगातार बैठ रही है। यहाँ पर देख लीजिए जस्टिस उदय उमेश ललित जी, वीरेंद्र शरण और रविंद्र भट्ट जी की बेंच है। 28 तारीख की डेली कॉज लिस्ट आ गई है। और वहीं पर शांतनु जी की हम स्थिति को अगर चेक करें तो एम मोहन शांतनु गौदर जी 12 को नून को बैठ रहे हैं कोर्ट नंबर 10 में 28 तारीख को डेली कॉज लिस्ट के अंदर। मतलब दोनों जज साहब डेली कॉज लिस्ट के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी बेंच असेंबल नहीं हो पा रही है। और देखिए ललित साहब ने जुलाई के बाद से बहुत कम ही ऑर्डर सुनाए हैं। सिर्फ 5 ऑर्डर उन्होंने जो है रिजर्व करके सुनाए हुए हैं, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती का जुड़ा हुआ मामला था। और उसको तब सुनाया गया था जब जिस करस्पॉन्डिंग बेंच में इनके द्वारा मैटर को रिजर्व किया गया था वो बेंच दोबारा से असेंबल हुई थी। तो ऐसे में उम्मीद है दोस्तों कि शांतनु सर और जो ललित साहब की बेंच है, भले वो 1-2 घंटे के लिए भले ना असेंबल हो, लेकिन असेंबल होने के बाद ही जिस दिन भी समझ लीजिए असेंबल हुई, आपका 69,000 का मुद्दा भी अवश्य लिस्टेड हुआ दिखेगा। चूँकि तब से कोई ऑर्डर भी रिलीज़ नहीं किए हैं, जैसा आप सिर्फ 5 ऑर्डर दिए हैं। पूरी केस ब्रीफ स्टडी करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी बन रही है दोस्तों कि आपका ऑर्डर 26, 27, 28, 29 के अंतर्गत आ सकता है। अदरवाइज़ फिर दीपावली के बाद का समझिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या होता है छुट्टियों के दरमियान जज साहब आपसी कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी कुछ पर्याप्त समय पाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद भी की जा सकती है दोस्तों। और ऑर्डर आते ही आपका भी भविष्य एकदम से सुनहरा हो जाएगा, जैसे कि 31,277 का हुआ है। हालांकि ऑर्डर के बारे में हमेशा लगभग विद्यार्थी जो है, जितने भी अभ्यर्थी हो, थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इन केस अगर ऑर्डर 40-45 पर आ गया या 60-65 पर नहीं आया तो सर क्या होगा। तो ऐसे में मैंने कई बार बताया दोस्तों, चयन सूची निरस्त हो जाएगी, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे जो हो, सारी सूचियाँ निरस्त हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर होगा उसी के बिहाफ पर कुछ हो पाएगा। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं जो वेरी करने वाली हैं। तो बिल्कुल से परेशान ना हो। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये थोड़ा सा मन में व्यथा भी है कि यार मेरे साथ वाले का अपॉइंटमेंट हो गया, मेरा नहीं हो पाया, क्या मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी। तो देखिए किस्मत किसी की नहीं ख़राब होती है, समय ख़राब होता है, समय की गति ख़राब होती है। तो आपका समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, इस वजह से आपकी छटनी हो गई है। लेकिन परेशान ना हो, जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनके प्रतिनिधि करता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे ऑफिसर्स हों, सबका कहना यही है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे हम भर्ती करेंगे। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे हैं अधिकारी भी, कर्मचारी भी, अभ्यर्थी भी और शासन स्तर से भी। तो देखते हैं दोस्तों 26, 27, 28 आपको मैंने बता दिया। ऑर्डर के बारे में आप लगातार पूछते रहते हैं। तो ये कुल प्रोबेबिलिटी है दोस्तों जो बन रही है। उम्मीद करेंगे, हम भी ईश्वर से प्रे करेंगे जल्द से दोस्तों ऑर्डर आ जाए और 37,000 की बची हुई भर्ती भी कंप्लीट हो जाए और हम भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं, चूँकि 69,000 का एक लंबा सफ़रनामा रहा है हमारा और आपका।